तो देखिए हम जो शुरू कर रहे हैं HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप अपनी स्क्रीन को हमेशा रोटेट करके रखिएगा, और अगर छोटा दिखता है तो आप जूम भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। अपनी स्क्रीन को जूम करके आप छोटा बड़ा देख सकते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देखिए भाई HTML होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो कुछ पॉइंट समझिए। इट इज वेब पेज डिजाइनिंग लैंग्वेज। जब भी आपको कोई वेबसाइट बनानी होती है या वेब पेज बनाना होता है तो हमें कंटेंट की जरूरत पड़ती है, और कंटेंट को प्रॉपर्ली अलाइन करना पड़ता है कि कौन सी चीज लेफ्ट में होगी, कौन सी सेंटर में होगी, कौन सी हेडर में होगी, किसका कलर क्या होगा, कौन सी चीज स्क्रॉल करते हुए दिखेगी। तो ये सारी जो सेटिंग्स होती हैं वो HTML में होती हैं। इट इज अ ब्राउजर बेस्ड, इट इज अ ब्राउजर बेस्ड लैंग्वेज। अब ब्राउजर बेस्ड का मतलब यहाँ पर दिखेगा, और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, गूगल क्रोम पर, या कोई भी ब्राउजर पर आप उसे देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर आप वेब पेज बनाते हैं तो विंडोज पे आप चला सकते हैं, अपने फोन मोबाइल फोन पे देख सकते हैं, एंड्रॉइड पे चला सकते हैं, मैकिन्टोश कंप्यूटर पे उसे ओपन कर सकते हैं, लिनक्स, नोटबुक, मैकबुक, कहीं भी पेज आप खोल सकते हैं। HTML पेज कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो एंड लिंक्स। ये सारी चीजें एक वेब पेज में होती हैं। HTML क्या डिसाइड करेगा कि किसी भी एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये HTML का काम है। सारा HTML टैग बेस्ड है। टैग क्या है? एक तरह के इंस्ट्रक्शन है जो बताएंगे कि किस तरह से एलिमेंट को डिजाइन या रिप्रेजेंट करना है। टैग को लिखना कैसे वो भी देख लीजिए। टैग लिखने का तरीका यह है कि आपको लेस देन सिंबल शुरू करना है, और उसके बाद टैग का नाम लिखना है, और फिर ग्रेटर देन से बंद कर देना है। 4 बेसिक टैग की बात हमने यहाँ पे करी अभी। कौन कौन से? HTML, हेड, टाइटल और बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन HTML का। हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट HTML पेज एंड रन इट। HTML पेज हम कैसे बनाएं और कैसे रन करें। तो अब यहाँ पे निर्देश कुछ लिख रहा हूँ। देखिए सभी लोग मोबाइल तो यूज करते हैं, और अच्छी बात यह है कि HTML के प्रैक्टिकल आप मोबाइल पे भी चलाकर देख सकते हैं। आज पहले एक बेसिक क्लास लीजिए, उसके बाद हम अगली क्लास में बताएंगे किस तरह से आपको इन एग्जाम्पल को मोबाइल पे चलाना है। आज तो हम कंप्यूटर पे चला के बता रहे हैं। जिनके पास कंप्यूटर है घर पे वो कंप्यूटर पे चलाएं, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको हम बता देंगे कि HTML कोड को मोबाइल पे कैसे चलाना है। एक छोटी सी एप्लीकेशन है जिसे इंस्टॉल करके आप चला सकते हैं। तो क्लास के बाद हम बताएंगे उसे। तो हाउ टू क्रिएट HTML पेज एंड रन इट। देखिए कुछ स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है, ओपन नोटपैड, एनी अदर एडिटर। देखिए नोटपैड के अलावा कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज करके हम कोडिंग लिखते हैं HTML के, जैसे कि Sublime Text। ये भी एडिटर है, बहुत अच्छा एडिटर। आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर पे। पैड प्लस प्लस, ब्रैकेट, नेटबीन्स, यस कोड एडिटर। इस तरह से बहुत सारे ये एडिटर्स हैं। ठीक है, तो अभी हम जो प्रेफर कर रहे हैं वो किसको प्रेफर कर रहे हैं? नोटपैड को। ठीक है, तो नोटपैड को आपको ओपन करना है क्योंकि सभी के कंप्यूटर पे मिलेगा। मोबाइल पे कैसे करना है आगे बताएंगे हम। देन इसके बाद टाइप योर HTML कोड।
कोड का मतलब होता है टैग एंड टेक्स्ट या टैग एंड एलिमेंट्स। टैग और जो भी एलिमेंट्स आपको लिखने हैं वो टाइप करें, वो बताएंगे कैसे करेंगे। HTML टाइप करने के बाद आपको अगला काम करना है, सेव द पेज एक्सटेंशन .html और .htm। पेज को कहीं भी सेव करें बट उसमें एक्सटेंशन जरूर लगाएं, क्या .html और .htm। तो इसका तरीका एक बता दूं मैं, क्रिएट अ फोल्डर इन डेस्कटॉप एंड सेव all the HTML pages over there। ये आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं आप डेस्कटॉप पे बनाएं, किसी भी ड्राइव पर आप बना सकते हैं। और जब भी किसी ड्राइव पर आप पेज बनाते हैं तो सबसे पहले फोल्डर बनाइए और उस फोल्डर के अंदर सारे HTML पेज को आप सेव करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेव करने के बाद अब क्या करना है, नाउ गो टू योर ड्राइव। अगर आपने किसी ड्राइव में किया, लाइक हमने मान चला कि डेस्कटॉप पर हमने सेव किया, एंड ओपन फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर आपके पेज सेव हैं। अब आपको करना है राइट क्लिक ऑन फाइल, कौन सी फाइल, जो अभी अभी HTML फाइल बनाई थी, एंड ओपन विथ योर फेवरेट ब्राउजर। ओपन विथ का ऑप्शन आएगा, वहां से आपको गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अपना नोटपैड ओपन करनी और फिर हमें लिखना HTML कोड। तो हम देखते हैं बेसिक HTML कोड कैसे लिखा जाएगा। एक नोट समझिए, we write HTML tag inside the HTML file। All the tags must be closed properly। चीज मैंने ऊपर ये तो बता दी कि टैग होते हैं। टैग किससे लिखे जाएंगे, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लेस देन से शुरू होंगे, ग्रेटर देन से खत्म होगा, उसके बीच में टैग का नाम लिखेंगे। लेकिन जब आप कोई टैग लिखते हैं, जहां पर भी टैग लिखते हैं उसे बोलते हैं ओपनिंग टैग, वहां पर टैग शुरू होता है। जैसे मैंने HTML लिखा टैग में, तो इसका मतलब HTML टैग ओपन हो गया। अब जहां भी टैग का खत्म हो जाए काम, वहां पे टैग को बंद करना जरूरी होता है। तो जहां भी टैग का काम फिनिश हो जाए वहां पे टैग को बंद करना है। सपोज कीजिए मुझे कोई लाइन को बोल्ड करना है, अब बोल्ड करना है अगर, तो बोल्ड के लिए कोई टैग हमने लगाया, सपोज कीजिए बी टैग है, बी फॉर बोल्ड, और आपने एक शब्द लिखने के बाद आप चाहते हैं कि बोल्ड का काम आगे ना हो, तो सिंपल सी बात है, मुझे बोल्ड को खत्म भी करना होगा, बंद करना होगा टैग को, नहीं तो सारा जो भी लिखते जाएंगे सब कुछ बोल्ड होता चला जाएगा। तो क्लोज करने के लिए क्या तरीका है, टू मेथड क्लोजिंग टैग। पहला मेथड ये है, the container tags closed separately like, कुछ टैग बताएं HTML है, तो HTML के बाद जो भी आप लिखेंगे कंटेंट उसके अंदर वो लिखिए, स्लैश करके आपको बंद करना है।
हेड आप लिख रहे हैं तो हेड को आपको बंद करना है स्लैश हेड करके। इसी तरह से ऊपर जो चारों टैग मैंने बताया ये कंटेनर टैग है। उसी तरह से चौथा टैग हमने क्या बताया था, बॉडी स्लैश। कोई भी टैग एक जगह शुरू होता है, उसके बाद आपको उसके अंदर क्या कंटेंट दिखाना है वो लिखना है। कंटेंट में टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, लेकिन सब जगह सभी कंटेंट नहीं होते। एक्चुअली जो पेज में दिखता है वो कंटेंट यहाँ लिखा जाता है बॉडी में। अभी हम इसका सीक्वेंस भी बता रहे हैं कि किस सीक्वेंस में किसको रखना है। अभी सिर्फ क्लोजिंग समझा रहा हूँ। वो अगर HTML टैग शुरू हो रहा है तो स्लैश HTML से खत्म होगा, हेड टैग है तो स्लैश हेड से खत्म होगा, टाइटल है तो टाइटल से खत्म होगा, बॉडी है तो स्लैश बॉडी से खत्म होगा। ये कंटेनर टैग। नॉन कंटेनर टैग, हाँ, सेम लाइन एंडिंग बाय फॉरवर्ड स्लैश। ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इससे हम क्लोज करते हैं कौन से, नॉन कंटेनर टैग। अभी कुछ नॉन कंटेनर टैग के एग्जांपल दे रहे हैं, अभी घबराना नहीं कि इनका मतलब क्या है, आगे जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। जस्ट एग्जांपल के 4 नॉन कंटेनर टैग दिमाग में रख लीजिए। पहला है BR। BR फॉर लाइन ब्रेक होता है, जहाँ भी लाइन को ब्रेक करना हो BR लगेंगे। HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है तो लाइन खींच दिया, काम खत्म हो गया, तो वो कहलाया नॉन कंटेनर टैग। तो कुछ ही टैग हैं ऐसे जो सेम लाइन पे बंद होते, पीछे स्लैश लगाना, मतलब उनको एक बार चालू और एक बार बंद नहीं करना है। जहां पर चालू होते हैं वहीं पर वो बंद हो जाते हैं, जिस लाइन पे स्टार्ट हुआ उसी लाइन पर वो क्लोज हो जाता है। हेड, टाइटल, बॉडी। और 3 नॉन कंटेनर टैग हमने पढ़े, BR, HR और ING। अब देखते हैं एग्जाम्पल, हाउ टू यूज टैग्स इनसाइड HTML। देखिएगा, द सीक्वेंस ऑफ बेसिक और रिक्वायर्ड HTML टैग। जो टैग उनका सीक्वेंस क्या होगा, एक बेसिक पेज देखिए बना के, जिसको आपको हर एक फाइल में लिखना ही है। इतना कोड जो मैं लिख रहा हूँ इतना तो हर एक फाइल में आपको लिखना है। सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले शुरू होता है HTML, HTML के अंदर शुरू होता है हेड, और हेड के बाद शुरू होता है टाइटल। देखिएगा ध्यान से, ये सीक्वेंस आज आपको याद करना है कि किस तरह से हमें टैग को यूज करना है। और ये जो सीक्वेंस आज की क्लास में बता रहा हूँ पूरे HTML क्लास में यही रहेगा। तो HTML के बाद लिखना हेड, हेड के बाद लिखना है टाइटल, और यहाँ पे टाइटल ऑफ योर पेज, टाइटल बनती है। टाइटल जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो ऊपर टाइटल बार पे कुछ टाइटल लिखा हुआ आता है, वो टाइटल क्या लिखा हुआ आएगा ये बताने के लिए मुझे टाइटल टैग के अंदर अपने पेज का टाइटल लिखना है और टाइटल टैग को खत्म कर देना है। ये हेडर सेक्शन का काम खत्म, तो यहाँ से हेड टैग खत्म। देखिएगा, HTML हेड टाइटल, देन टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद मुझे टाइटल को बंद कर देना है। टाइटल बंद करने के बाद हेड बंद कर देना है, टाइटल के बाद हेड क्लोज, और हेड क्लोज करने के बाद शुरू होगा बॉडी टैग। हेड क्लोज करने के बाद शुरू होगा बॉडी टैग। बॉडी टैग में हमें वो सारा कंटेंट लिखना है, कंटेंट you want to show on web page। वो सारा कंटेंट जो आप वेब पेज पर शो कराना चाहते हैं वो सारा कंटेंट आपको लिखना है बॉडी के अंदर। एक एक चीज करके दिखाएंगे, आप टेंशन नहीं लें।
और स्लैश, उसके बाद बॉडी फिनिश करना है और सबसे लास्ट में HTML। तो एक बार सीक्वेंस देख लीजिए। देखिए सबसे पहले शुरू होना है HTML, HTML के बाद हेड, हेड के बाद टाइटल, टाइटल के बाद टाइटल लिखना है, देन टाइटल क्लोज एंड हेड क्लोज, देन शुरू होगा बॉडी, और बॉडी के बाद जो भी कंटेंट मुझे वेब पेज पर दिखाना है वो कंटेंट लिखेंगे, टेक्स्ट, इमेज, जो भी हमें लिखना है, और उसके बाद बॉडी भी क्लोज एंड HTML क्लोज। अब देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखिए किस तरह से करना है। अब स्टेप को फॉलो करने जा रहा हूँ, तो मैंने स्टेप आपको ही बताई थी। तो देखिए हमने क्या स्टेप कहा कि सबसे पहले आपको एक बना लेना फोल्डर, एक, ये देखिए हम गए डेस्कटॉप पर, जा रहा हूँ मैं, डेस्कटॉप पर देखिए हमने राइट क्लिक किया और एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर हमने बना लिया HTML ट्रेनिंग, किसी भी नाम से बनाएं अपने कंप्यूटर पे। आज मैं कंप्यूटर पे बता रहा हूँ, अगली क्लास पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मोबाइल पे आप इसको कर सकते हैं। तो ये HTML ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नाम का फोल्डर बना लिया आपने बस। अब आप चालू करिए नोटपैड, ये चालू हुआ नोटपैड। नोटपैड पे जाने के बाद आपको HTML कोड यहाँ लिखना है। तो HTML कोड कैसे लिखना है अभी यही बताया। सबसे पहले बनाना है HTML, देन कौन सा पेज, हेड, देन टाइटल। टाइटल क्योंकि पहला पेज बनाने जा रहा हूँ मैं, तो मैंने इसका टाइटल लिख दिया फर्स्ट पेज स्लैश टाइटल, मतलब टाइटल 1 और इसके बाद स्लैश क्या किया, हेड। ठीक है, स्लैश टाइटल और स्लैश हेड। फिर हमें क्या शुरू करना है, बॉडी, और बॉडी में हमने कहा जो भी कंटेंट लिखना है, तो हमने यहाँ लिख दिया, देखिए सारे टैग लोअर केस में लिखना है, स्मॉल लेटर में। तो बाकी आप टेक्स्ट जो भी दिखाना चाहते हैं, हमने कहा दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज फर्स्ट, कुछ भी लिख दिया। ये जो टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ ये वेब पेज पे दिखेगा। बॉडी मतलब जो वेब पेज पे मैं दिखाना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल फॉर वाचिंग, बस ये लिख दिया। और इसको लिखने के बाद हमने बॉडी को बंद किया और बॉडी, बॉडी के बाद HTML क्लोज। ठीक है, अब देखिए इसको सेव करना उसी फोल्डर में, तो हम जाएंगे फाइल पर, सेव, डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, और डेस्कटॉप के बाद हमको जाना है अपने फोल्डर पे, और फिर इस फोल्डर को ओपन करके हमें इसको सेव कर देना है। किसी भी नाम से सेव करिए बट .html जरूर लगाइए। जैसे मैंने इसको लिख दिया p1.html, बस आप इस पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, सेव हो गया। अब देखिए नोटपैड को मिनिमाइज कर दीजिए, अभी कोड को हम बंद नहीं कर रहे हैं, कोड को मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं। मिनिमाइज करने के बाद आप उसी फोल्डर पे जाइए जो आपने बनाया था, उस फोल्डर को ओपन कीजिए, और अब आप देखिए ये P1 बना हुआ है इस फोल्डर के अंदर, ऑटोमेटिकली उसमें गूगल क्रोम का साइन आ रहा है। आप थोड़ा सा जूम कर लेना अपनी स्क्रीन को, ठीक है, जूम करके देखिएगा, दिखेगा। तो ऑलरेडी देखिए हमने तो नहीं लिखा कि गूगल क्रोम का पेज बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्रोम बना हुआ आ रहा है। मतलब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम पर ही ओपन होगा, या फिर मुझे राइट क्लिक करके ओपन विथ, अगर आपको किसी और से ओपन करना है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है,
इनमें किसी से भी ओपन कर सकते हैं आप। तो या तो आप डबल क्लिक कर दीजिए या फिर ओपन विथ, हमने यहाँ पे कर लिया गूगल क्रोम ही कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये जो पेज खुला है इसको भी आप थोड़ा सा जूम करके देखिए। आपको आपको ऊपर दिखेगा टाइटल पे फर्स्ट पेज लिखा हुआ आ रहा है, जहां पर मेरा कर्सर है, ये माउस। ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा अपने स्क्रीन को आप मोबाइल पे, और नीचे लिखा हुआ है दिस इज माई फर्स्ट पेज, दिस इज माई फर्स्ट पेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये बॉडी के अंदर हम जो लिख रहे हैं वो पेज में दिख रहा है, जो हम टाइटल पे लिख रहे हैं वो ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक पहला क्लास का HTML। एक पेज बनाया, 4 बेसिक टैग यूज किए, और उसको सेव कैसे करना है, रन कैसे करना है। अब इसमें नॉन कंटेनर टैग हमने बताए थे। एक नॉन कंटेनर टैग का यूज और देखिए, मैंने पेज को बंद नहीं किया था, मिनिमाइज किया था, नीचे खुला हुआ टास्क बार पे वापस यहाँ गए और यहाँ बस एक BR टैग लगा दिया, BR/। ठीक है, मतलब, और इसके बाद जब भी कोई चेंज होगा आपको फाइल को एक बार सेव पे क्लिक कर देना है और ब्राउजर को रिफ्रेश कर देना है। ये देखिए वहां से लाइन ब्रेक हो गई। बस, तो आज इन टैग की प्रैक्टिस करिए जिनके पास PC है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए हम जल्द ही बताएंगे कल की क्लास में कि आपको किस तरह से मोबाइल पे चलाना है।